नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जो कि हमारे दिमाग से संबंधित, न्यूरो ट्रांसमीटर संबंधित, जो हमारी ब्रेन की पावर है, कैसे पकड़ बनाती है हमारे शरीर पे, उसका कैसे पावर मतलब कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें उसी के माध्यम से होती हैं। तो आप लोग, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो। जो हमारे नए साधक हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप लोगों के एक शेयर मात्र से कितने लोगों के पास वीडियो जा सकता है, इसका आप लोगों का अच्छी तरह से आशीर्वाद मिलना चाहिए। आप लोग ये जरूर करिएगा। सबसे बड़ी बात है, आजकल न्यूरो संबंधित परेशानियां, न्यूरो संबंधित तमाम प्रकार की दिक्कतें हमारे शरीर के ऊपर डिसऑनर मतलब हो रही हैं। उनका पकड़ सही नहीं है, हमारा सब सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है, न्यूरो की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मेन कारण क्या है कि हमारे दिमाग पे जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, जो केमिकल रिलीज होता है, उसको हमारी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। हम क्या मतलब विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने मन में, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और दूसरी बात, हमारा खान पान। खान पान से हमारे जो सभी अंगों को शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, वो तो है, लेकिन आजकल भारी विचार और उसमें इतनी विसंगति आ गई है सबके मन में, दिमाग में, सोच में, कि वो उल्टा सीधा जो मर्जी वो करते जा रहे हैं। तो इसका मेन कारण ये है कि हम लोग सही समय पे सही ध्यान नहीं देते हैं अपने शरीर का, खान पान का, रहन सहन का, उठना बैठना, सोना जागना, सब पे निर्भर करता है। आपकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है कि हम एक्टिविटी कैसे क्या कर रहे हैं, दिनचर्या हमारी क्या है। हम अपनी एक्टिविटी में सुधार करें, बदलाव करें, तब जाके ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी। इसमें आपको बहुत सारा ध्यान देना होगा। समय कम रहता है, बताने का बहुत होता है। आप लोग समझदार हो। आप लोग अपने शरीर देखिए, मानव का शरीर, ये भगवान ने कितने बड़े आशीर्वाद से हम लोगों को मानव जीवन दिया है। जो हमारी सनातन धर्म संस्कृति की सभ्यता है, ऋषि मुनियों का वरदान स्वरूप जो हम लोगों को सारी चीज़ें हैं, प्रकृति का वरदान है। क्या उसमें कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। लेकिन हम लोग कमी कहाँ करते हैं? अपनी आदतों में, अपने आदतों में बदलाव नहीं करते हैं और हमेशा निगेटिव सोच ही सोचते रहते हैं। ज़्यादातर 80% जो हमारे, देखिए हमारे दिमाग में भी 80-90 हज़ार विचार रोज डेली क्रिएट होते हैं, जिसमें 90% निगेटिव सोच के होते हैं, 10% अच्छी सोच के होते हैं। तो जब आप 90% वाले में जाओगे, देखो जाना सभी को है, लेकिन विचार जो एकाग्रता और ध्यान से, हमारे साधना से, मनुष्य जीवन के दिमागी अच्छी सोच से, सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक, जब इन सब सोचों को भावनात्मक सोच में बदलोगे, अपने हृदय की भावना से उसको जागृत करोगे, तब ये अच्छी सोच जो है हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी बनाती हैं। तो इसका, जैसे दिमाग को हमारे क्या चाहिए? दिमाग को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कमी जब होगी शरीर में, तो सारे ऑर्गन्स हमारे बीमार पड़ते हैं। और दिमाग पे जो असर उसका होता है, तो दिमाग पे जो आप सोचोगे, जैसा कि जैसे उसको खाना है, पीना है, जाना है, आना जाना, उठना बैठना, जो भी आप करोगे सब दिमागी उस शक्ति से होता है। देखिए अभी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो पता लगा कि टट्टी पेशाब और खान पान, उनको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है। शरीर तो मोटा तगड़ा है, ताज़ा है, तंदुरुस्त है देखने में, लेकिन दिमाग ऐसी चीज़ है जो प्रभु का दिया हुआ, हमारे शरीर में सबसे मेन पावर उसी का होता है। उसी की कंट्रोलिंग सारे शरीर पे होती है। सारी नस नाड़ियाँ, लगभग 3 लाख नाड़ियाँ आयुर्वेद में संहिता में बताई गई है। लेकिन जो मुख्य नाड़ियाँ हैं 30, और उसके बाद हमारी जो प्राण ऊर्जा सप्लाई तंत्र की नाड़ियाँ हैं 3, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इन्हीं के जरिए हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल, प्राण शक्ति, ब्लड का संचार, और हमारी जो एक वेगस नर्व होती है, वेगस नर्व सिस्टम जो हमारे एड़ी से चोटी तक काम करती है, तो उसी सिद्धांत पे पूरे एड़ी से चोटी तक, मतलब ये अगर साधना में आप लोग ध्यान रखोगे तो मतलब सर से लेके पाँव तक सब फायदे ही फायदे हैं, आप गिनते रह जाओगे। लेकिन इसको करना तो पड़ेगा आपको ना। जब तक करोगे नहीं, आप साधना में साधोगे नहीं, तब तक आप इसका लाभ नहीं ले पाओगे और ऐसी विसंगतियों भरा जीवन चलता रहेगा। मेडिकल प्रोसेस
तमाम दवाएं खानी पड़ेंगी हमेशा, और तमाम प्रकार के डिसऑर्डर होंगे, कहीं हाथ नहीं काम करेगा, कहीं उंगलियां नहीं काम करेंगी। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आप हमारे चैनल पे देख ही रहे हैं कि उसमें सूक्ष्म योगा टिप्स हमने दिया है, मतलब लगभग हर वीडियो में हम सूक्ष्म योगा टिप्स बताते हैं, आप लोग उसका पालन करिए निरंतर रोज डेली। अगर उसका पालन कर लेंगे तो कभी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, हाथ पैरों की झंझनाहट, सूजन, और जो हार्ट ब्लॉकेज की समस्याएं आती हैं तमाम, प्राणायाम के जरिए उसको रेगुलेट करो, हीलिंग पावर के जरिए उसको मतलब ख़त्म करो। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तभी संभव हो पाएंगी, अन्यथा ये सब चीज़ें ऐसे देखने सुनने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप करेंगे नहीं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं उसको, तब तक उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, हमेशा यही निवेदन रहता है कि ये सारी वीडियो आप लोगों के भले के लिए होती हैं। आप लोग इस पर अच्छी तरह से पालन करिए, अपना खान पान सुधारिए, रहना सहना, उठना बैठना, तमाम प्रकार के डिजीज उत्पन्न हो रहे हैं आजकल, राह चलते बीमारियां मिल रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए कुछ कोई साधन आपके पास दवाओं के अलावा और कोई साधन नहीं है। और दवा के मकड़ जाल में पड़ जाने पे फिर ज़िंदगी भर दवा गोली ही खानी पड़ेगी आपको। तो इसका आप चाहे योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद ऐसी संहिता है, योगा मेडिटेशन का ऐसा सिस्टम है कि आप लोग एक योगासन करोगे हज़ारों फायदे होंगे। और रही बात हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं अमृत योग संजीवनी चैनल, सब्सक्राइब कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देखना हो शरीर के किसी अंग का तो उसमें आपको उपलब्ध मिलेगी। और जो रही सही बची आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, किसी भी समय कभी भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो शरीर में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका 100% निदान किया जाएगा। तो इसका आप लोग ध्यान रखें। और जो बेसिक बातें हम आपको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। देखिए, सुबह का उठना, 2 गिलास गुनगुना पानी पीना, 10 मिनट टहलना, मोशन जाना, मोशन में जो है अच्छे से मलासन का प्रयोग करिए, मलासन में बैठिए, स्पाइन सीधी करके 2 मिनट में आपका मोशन ठीक होगा। उसके बाद खान पान पे समय का ध्यान रखिए, समय में आप क्या, जैसे सुबह 8 से 9 बजे तक आप जो भी नाश्ता लेना है नाश्ता लीजिए, उसके बाद 12 से 1 डेढ़ बजे तक आप लंच का प्रोसेस अपना भोजन करिए, और शाम को 7 से 8 बजे 9 बजे तक हर हालत में भोजन कर लीजिए, हल्का भोजन करिए रात में। और उसके बाद भोजन करते समय पानी न पीजिए, पानी आधे घंटे पहले पी लीजिए। भोजन के पहले बाथरूम जाके आइए, फिर भोजन करने के तुरंत बाद बाथरूम जाइए, चाहे थोड़ी भी हो। ये सब बहुत बेसिक फार्मूले हैं, आप लोग इसका अगर निरंतर अपनी दैनिक दिनचर्या में ध्यान दे देंगे तो 100% मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को कोई बीमारी, 80% बीमारियाँ आपकी छूमंतर हो जाएंगी। और रही सही जो आपके डिजीज में है, वो अगर ये निरंतर पालन करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर आप स्वस्थ रहेंगे। और फिर रात में भोजन करने के बाद वज्रासन बैठ जाइए 5 मिनट 7 मिनट। उसके बाद अपना कदम ताल करके, या चलने फिरने की जगह है तो अपना 10-15 मिनट घूम टहल लीजिए। उसके बाद बिस्तर पर जाइए, बिस्तर पर जाने से सोने से पहले आप शवासन योग निद्रा का पालन करिए। ये आप जितने भी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ एक जीवन जीने का, ये आपके लिए 100% कारगर उपाय है, ब्रह्मास्त्र है। आप इसको नोट करके रखिए। आप लोग वीडियो बार बार देख के इसका सब फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। और हमेशा पेय पदार्थ में जैसे कोल्ड ड्रिंक हुआ और तमाम प्रकार की ये जो केमिकल चीज़ें आती हैं, ये ना अपना सेवन करिए ना अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में छोटी छोटी शीशियों में तमाम प्रकार के फ्लेवर युक्त तो चीज़ें आ रही हैं, बच्चे उसकी जिद करते हैं, आप लोग दिलाते रहते हो। तमाम प्रकार के चॉकलेट आ रहे हैं फ्लेवर वाले, ये सब कतई न दीजिए, क्योंकि इससे बच्चों की हड्डियां खोखली होती जा रही हैं और उनकी मजबूती खत्म होती जा रही है। आने वाले समय में भयंकर से भयंकर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, और शुरू ही हो गई हैं। बच्चों को चश्मा लग रहा है, शुगर हो जा रही है, हार्ट की तमाम प्रकार परेशानियां आ रही हैं। आजकल देख रहे हैं कि 30 से 35-25 साल वाले हार्ट अटैक से ख़त्म हो जा रहे हैं। क्या मतलब है? ये बाहरी खान पान और समय का ध्यान न देना, जो भी दिन भर मिल रहा है उसको खाते पीते जा रहे हैं। क्या मतलब है? जब ये शरीर है अपना, कोई दुश्मन नहीं है। ये जिह्वा जो होती है ये बहुत चालाक होती है। ये खाने पीने, देखिए 32 दांतों के बीच में रहती है, कभी कटती नहीं है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो इसके स्वाद के ऊपर न जाइए, आप अपने आंतरिक तंत्र से मतलब रहिए, आंतरिक तंत्र को समझिए। आप लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट, पैनक्रियाज, ओवरी, जितना भी अंदर मतलब सिस्टम है हमारे,
लंग्स हमारे सबसे महत्वपूर्ण है लंग्स हमारे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्राण ऊर्जा उसी से सप्लाई होगी। जब आप सांस लेने का सिस्टम अपना सही करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे, तो उससे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहेगा, तो प्राण तंत्र का हमारा ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा। और शवासन योग निद्रा में आपका पेट फुला के सांस लेंगे, छोड़ेंगे आराम से, बिल्कुल मरणासन स्थिति में लेटना है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो आप चैनल पे देख सकते हैं इत्मीनान से। इसको 100% आप अपने जेहन में उतारिए, आपको 100% लाभ होगा, इसकी फुल गारंटी है। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।